बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ये लैपटॉप आया है हमें डेड कंडीशन में। इसकी क्या कंडीशन है अभी, मेरा ख्याल से ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। अभी मैं डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर इंशाल्लाह उसे फिक्स करेंगे। तो ये डीसी जो पावर सप्लाई है, आप देखें वहाँ पे 0.014, मतलब कुछ तो वेरिएशन है इसमें, थोड़ी बहुत तो जान है इसमें। चले, मैं यहाँ से बटन प्रेस करता हूँ, ऑन हुआ, ऑफ हो गया। एक लम्हे के लिए ये ऑन हुआ है, फिर से ऑफ हो गया है। और डीसी पावर सप्लाई पे देखिए जो एम्पेयर है वो 0 हो गए हैं। मैं दोबारा से अनप्लग करता हूँ और फिर से मैं प्लग करता हूँ, देखें। और यहाँ पे आइएगा, बटन की तरफ देखिएगा, तो मैं इससे प्रेस करता हूँ, आपको नज़र आ जाएगी इसकी लाइट जैसे ही ये थोड़ा सा ऑन होगा। देखिए ऑन हुआ है, ऑफ हो गया, और डीसी पावर सप्लाई पे भी कुछ भी नहीं आया, मतलब जो एम्पेयर की कंजप्शन थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो चलिए इसे डीअसेंबल करते हैं और फिर इसे चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है और उस पर फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। डीअसेंबल कर लिया है और अभी हम इसे चेक करेंगे फिजिकली। मैं थोड़ा सा इसकी इंस्पेक्शन कर लेता हूँ, कहीं मदरबोर्ड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब होता है ना कि आपका कोई कार्बन डैमेज है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक मरतबा देख लेते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे ये सिर्फ थोड़ा सा ऊपर पेपर है, ये उसकी है जो पेस्ट वगैरह लगी होती है, पेपर को चिपकाने के लिए जो टेप यूज़ की गई होती है ना, ये वो लगी हुई है। वैसे इसमें ठीक है, ये भी ठीक है। और चले, मुझे तो इसमें ऐसा कुछ भी फिजिकली नज़र नहीं आया, और इस तरफ से भी जो बोर्ड है वो ऑलमोस्ट नीट एंड क्लीन है। चलें, तो अभी हम इसे चेक करते हैं और इसका स्टार्ट करते हैं 5 वोल्ट 3 वोल्ट की सप्लाई से कि वो इसका ओके है कि नहीं। मैं एक मतलब इसका वीन सेक्शन भी चेक कर लूँगा, कहीं उसमें कोई ग्लिच वगैरह ना हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका अगर वीन सेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें पावर थोड़ी है या आपका मोसफेट प्रॉपर से काम नहीं कर रहे ना, ये वीन सेक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मे बी वो ना हो, लेकिन ये उसमें पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं डीसी जैक की जानिब आऊँगा, और डीसी जैक का जो पार्ट नंबर है वो PJB DC1। तो यहाँ पे PJB DC1 यहाँ पे आते हैं। ये आ गया जी डीसी जैक। और ये इसका DC इन सेक्शन है, और PQ4 इसका जो है वो फर्स्ट मोसफेट है। तो अभी हम आते हैं माइक्रोस्कोप पे, इस थोड़ा सा PQ4 जो है वो इसका फर्स्ट मोसफेट है। PQ4 आपको भी दिख गया है। तो मैं सबसे पहले PQ4 को चेक करता हूँ। यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट में तो ज़रूर दे रहा है ये, क्योंकि इसीलिए सप्लाई की थोड़ी बहुत कंजप्शन जो थी वो दिखा रहा था। तो एक प्रोब को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। डीसी पावर सप्लाई अभी ऑन कर लेते हैं। और PQ4 का जो सोर्स है ये है PL, यहाँ से वोल्टेज इस तरफ शिफ्ट होंगे, और ये PQ4 का सोर्स है 19.6 वोल्ट, ओके है। और ये इसका गेट है 9 वोल्ट, ठीक है, डन है। अगर इस पे 9 वोल्ट है तो इसका मतलब ये P चैनल का मॉसफेट है। उसके बाद ये चला गया है ड्रेन की तरफ, मतलब ड्रेन पे 19 वोल्टेज जो हैं वो ओके हैं। 19.6 वोल्ट जितने इनपुट में है उतने आउटपुट में हैं। और यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉसफेट है, 19 वोल्ट ओके हैं, इसके ड्रेन पे आ रहे हैं। तो इसका गेट ये वाला है,
गेट पे अगर चेक करें तो कोई वोल्ट नहीं है, तब भी ये चलेगा, पास आउट करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड कंडीशन में है, इशू नहीं है, क्योंकि 19.69 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। इस तरफ भी आप देखें, इस तरफ भी आप देखें, और यहाँ से भी अगर आप देखें, देखें एग्जैक्ट वोल्टेज मिल रहे हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा भी ड्रॉप नहीं है, मतलब ड्रॉप है, अगर कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप है तो वो इतने हैं कि मल्टीमीटर जो है वो उन्हें सेंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो जाहिर है ये उसी वक्त पॉसिबल है जब वीन के जो दोनों मोसफेट हैं, इनके गेट जो है प्रॉपरली से स्विच हो रहे हैं, तो उस तभी ये पॉसिबल है। चूँकि लैपटॉप एक मरतबा ऑन हो के ऑफ होता है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ना किसी किस्म की शॉर्टेज हो। तो चले मैं 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई पे चलता हूँ, और यहाँ से मैं एक PL6 जो है, ये मुझे इसकी 5 3 वोल्ट कोई भी PL6, तो PL6 को देखें, यहाँ पे ये 3 वोल्ट ऑलवेज हैं, 3 वोल्ट ऑलवेज हैं, और PL5 जो हैं वो 5 वोल्ट ऑलवेज हैं। तो मुझे दोनों ही मिल गई हैं। चलें मैं आपको भी दिखाता हूँ एक मरतबा। ये हैं जी PL6 3 वोल्ट के लिए, और PL5 वो 5 वोल्ट के लिए। तो चलें मैं इन पे एक मरतबा वोल्टेज चेक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है, और इस तरफ भी देखें कोई वोल्ट नहीं है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा क्लू मिलता है। जैसे हम फर्स्ट टाइम पावर सप्लाई को लगाते थे ना, तो ये कुछ ना कुछ अम्पेयर लेता था, 0.014 13 9 कुछ ना कुछ लेता था। तो कुछ ना कुछ लेने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ तो वोल्टेज बन ही रहे हैं। तो चले मैं एक मरतबा इसके LDO चेक कर लेता हूँ, इसके LDO बन रहे हैं कि नहीं। लेकिन उसके बाद एक और बात है कि जब हम बटन प्रेस करते थे, तभी ये जो DC पावर सप्लाई पे जो अम्पेयर है वो 0 हो जाता था। चले मैं इसका एक मरतबा LDO चेक करता हूँ। इसकी पिन नंबर 7 जो है वो इसकी LDO की है। पिन नंबर 7 और 6 चेक करेंगे, और उसके बाद चले मैं ये दो पिनें चेक करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। अगर LDO यहाँ पे आ गया तो इसके बाद इसका मतलब है कि LDO इनेबल भी ओके है, और 5 वोल्ट यहाँ से भी। ये मैंने आपको थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया हुआ है। अगर आपने इसमें कुछ मिस मैचिंग हो रही है तो आप वो क्लासेस जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको फिर अच्छे से आइडिया लग जाएगा। तो मैं बहरहाल अभी पिन नंबर 7 ही चेक करूँगा, क्योंकि 7 उसी वक्त LDO जनरेट करेगी जब आपका वीन ओके होगा। तो मुझे इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ही लूँगा। पिन नंबर 7 चेक करेंगे, तो यहाँ पे पिन नंबर 8 है, और ये 7 है इसकी पिन नंबर। पिन नंबर 7 पे 5 वोल्ट आपने देखे हैं, ओके हैं। चलें एक और काम करते हैं, मैं अभी इसको DC पावर सप्लाई को ऑफ़ करता हूँ, और फिर से ऑन करूँगा, और आपने मल्टीमीटर की तरफ ही देखना है, और मैं आपको बता दूंगा कि कब मैंने ऑन किया ऑफ़ किया है। तो देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट या 5 वोल्ट बनते हैं कि नहीं बनते। अभी मैंने प्रोब लगा दी यहाँ पे, तो तो अभी मैं DC पावर सप्लाई को एक मरतबा के लिए ऑफ़ कर रहा हूँ, और अभी मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ। आप देखें 3.3 वोल्ट आए थे, वो फ़ौरन से चले गए। अब चले क्यों गए? क्योंकि आपको पता है कि डेल में अगर RTC बैटरी ना लगी हो तो ऑटोमेटिकली ऑन होता है। तो जब भी इसे एक मरतबा ऑन करने की कोशिश की जाती है, वो वोल्टेज वापस चले जाते हैं, एम्पेयर बैक हो जाते हैं, और जो 5 वोल्ट या 3 वोल्ट बन रहे हैं वो भी वापस चले जाते हैं। मैं फिर आपको एक मरतबा दिखाता हूँ। DC पावर सप्लाई को मैंने ऑफ़ कर दिया है, मैं दोबारा से ऑन करने लगा हूँ, और मल्टीमीटर पर देखिएगा ऑन किया है, देखें, ठीक है, क्योंकि इसमें RTC बैटरी नहीं है। लेकिन अगर हम RTC बैटरी लगाएं तो ये कंटिन्यूसली रहेंगे तब तक जब तक हम इसे ऑन का बटन नहीं प्रेस करते, मुझे मेरे ख्याल से। तो ये 5 वोल्ट किया, अब 5 वोल्ट का भी देखिएगा ज़रा, देखें 5 वोल्ट में भी सेम इशू आया है, आए हैं और चले गए। चले मैं इसमें एक मरतबा RTC बैटरी लगाता हूँ, और RTC बैटरी लगाने के बाद देखते हैं। नहीं, वो काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अभी, क्योंकि चले मैं दिखा देता हूँ फिर भी आपको। RTC बैटरी निकाल लूँ मैं इसकी केसिंग से, अभी ये निकल आई है, क्योंकि RTC बैटरी लग भी जाए ना तब भी इसे एक दो मरतबा ऑन ऑफ होना पड़ता है। चलें यहाँ से मैं इसे RTC बैटरी लगा देता हूँ। यहाँ पे RTC बैटरी लगा दी है, मैं पावर को अनप्लग करता हूँ, दोबारा से प्लग करता हूँ, और फिर एक मरतबा वैन प्लग करता हूँ, फिर मैंने इसे प्लग किया है, फिर अभी सेम ही है।
फिर से, और एक मरतबा मैं इसे ऑन ऑफ का बटन प्रेस करता हूँ। क्योंकि हमने बैटरी उतार ली थी, इसलिए आपको पता है कि डेल के पीसी से जब भी लैपटॉप से बैटरी उतारेंगे आरटीसी, तो वो 3 से 4 मरतबा ऑन ऑफ होगा और फिर वो जो है ना वो स्टेबल हो जाएगा, डिस्प्ले देगा या क्या भी करेगा। तो अभी ये फ़िलहाल वो नहीं बन रहा, मतलब पावर नहीं बन रही। चलें खैर छोड़ें। अभी अगर ये ऑन हो के मैं आरटीसी बैटरी निकाल देता हूँ। आरटीसी बैटरी मैं कोशिश करता हूँ अगर इसकी ज़रूरत है तो तभी मैं लगाता हूँ, वरना मैं इसे निकाले ही रखता हूँ। तो वो क्यों ऐसा करता हूँ वो भी इंशाल्लाह मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा। तो अभी इसमें एक बात ये है कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि कॉइल पे कुछ जो वोल्टेज हैं वो बन के ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्टेज बन रहे हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ शॉर्टेज है। जैसे हम बटन प्रेस करते हैं, ऐसे वोल्टेज जो रन के हैं, जो कन्वर्ट होते हैं, उनमें शॉर्टेज है। अब वो भी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैं रन वोल्टेज की आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ही मोसफेट बनाऊंगा। मान लीजिए ये इसका सोर्स है, ड्रेन है और ये गेट है। अभी क्या होता है कि जो रन का सेक्शन है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलते हैं, 3 वोल्ट मिलते हैं, और ये तो ऑलवेज से कन्वर्ट होते हैं ना इस तरफ रन में। कब? जब हम बटन प्रेस करते हैं। जब भी हम बटन प्रेस करेंगे तो ये वोल्टेज इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और मदरबोर्ड में सर्कुलेट होंगे। फॉर एग्जांपल, आपका जो हार्ड ड्राइव का जैक है वहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए, वहाँ पे एक मोसफेट लगाया होगा। 5 वोल्ट कब मिलेंगे? जब हम बटन प्रेस करेंगे। बटन प्रेस किया तो 5 वोल्ट इस तरफ शिफ्ट होंगे। अगर वो बटन प्रेस करने के बगैर ही इस तरफ शिफ्ट रहें तो आपकी जो एचडीडी है वो ऑन रहेगी, ठीक है, वो ऑन रहेगी और आपकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाएगी और हार्ड ड्राइव चलती रहेगी चाहे लैपटॉप ऑन हो ऑफ हो। इसलिए ये स्विचिंग करवाई जाती है और ये 3 वोल्ट हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है फिर उसकी ऑन होने के बाद 1.5 वोल्ट को भी इसी तरह से कन्वर्ट करवाया जाता है। और भी इसमें बहुत से वोल्टेज हैं रन के सेक्शन में कन्वर्ट करवाया जाए, वो भी मैं अभी देख भी लेते हैं मैं एक डेमो के लिए, क्योंकि ये बोर्ड बहुत कॉमन आते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका एक रन का मोसफिट है, मैंने अभी यहाँ देखा था काम करते हुए, हमें नज़र पड़ी थी, ये PQ50। तो मैं PQ50 पे चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PQ50। PQ50 है, नहीं सॉरी, Q50 है, Q50। ये देखें Q50 है, ये 5 वोल्ट के लिए है। Q55 है, ये 3 वोल्ट के लिए है। Q59 है, ये 1.5 वोल्ट के लिए है। Q63 है, ये 1.05 वोल्ट के लिए है। तो इस तरह से मुख्तलिफ वोल्टेज हैं। अब इस तरफ भी आप देख लें, Q54 है, Q49 है। तो ये जो वोल्टेज हैं ये इसलिए कन्वर्ट करवाते हैं। अब लैपटॉप को चूँकि हम ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जो 5 वोल्ट ऑलवेज़ हैं और 3 वोल्ट ऑलवेज़ हैं, ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं। कब? जब हम बटन प्रेस करते हैं तब। तो इसका मतलब है कि लैपटॉप ऑन होने की कोशिश करता है, आगे शॉर्ट डिटेक्ट कर लेता है। शॉर्ट 5 वोल्ट में भी हो सकती है, 3 वोल्ट में, 1.5, कोई किसी भी एक सेक्शन में शॉर्ट हो सकती है। और हर सेक्शन में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट है, उनके साथ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये देखें ना ज़रा, यहाँ पे देखें, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये मोसफेट है, ये आगे कहीं जा भी रहे हैं। ये 3 वोल्ट आगे कहीं जा भी रहे हैं, वो भी शॉर्ट हो सकती है। पीसीच में जा रहे हैं, वो भी शॉर्ट हो सकती है। इस तरह से हमें वो ढूंढना पड़ेगा कि कैपेसिटर शॉर्ट है, क्या चीज़ शॉर्ट है। तो चलिए अभी हम इसमें जो मोसफेट है वो देख लेते हैं। क्यों यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 5 वोल्ट से। 5 वोल्ट देखते हैं वो कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते, और 3 वोल्ट। तो चलिए यहाँ पे मुझे मोसफेट मिल गया है 5 वोल्ट का, ये Q50। अगर आपको हाँ ठीक से नज़र तो आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं नीचे करने से प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जूम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है
और फिर मदरबोर्ड जो है ना वो ज़्यादा कवर नहीं होता। चलें लें जी, अभी आ गया है Q50 और मैं डीसी पावर सप्लाई कहाँ गई, डीसी जैक की है अभी। यहाँ पे हम देख लें Q55 का Q50 का इनपुट कौन सा और आउटपुट कौन सा है। Q50 का जो इनपुट है वो है यहाँ पे ड्रेन, इसका इनपुट है और सोर्स इसका आउटपुट है। चलें देखते हैं। सबसे पहले मैं ड्रेन पे आता हूँ। तो अभी मैं पावर लगाने लगा हूँ, वोल्टेज देखिएगा 5 वोल्ट आ गए। पावर लगाने से 5 वोल्ट आ गए और यहाँ पे थोड़े से वोल्टेज बने हैं, थोड़े बने हैं। देखें 1 वोल्ट के आसपास गए थे। चलो मैं इसका गेट चेक करता हूँ। गेट पे कुछ नहीं बना। बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो डीएसओ से पता चलती हैं गेट की क्या सूरत है। लेकिन मैं आपको उलझाना नहीं चाहता उस तरह से। एक मरतबा जो अननोन है वो उलझ भी जाते हैं। तो उसके बाद है Q55, क्योंकि उन्हें डीएसओ की समझ नहीं होती तो वो बहुत प्रॉब्लम में चले जाते हैं। Q55 वो भी मुझे मिल गया है। कहाँ है अभी Q55? ऊपर बायोस के पास। चलें Q55 इसे हम देख लेते हैं, इसका इनपुट कौन सा और आउटपुट कौन सा है। इसका जो इनपुट है वो है ड्रेन और आउटपुट जो है वो इसका सोर्स है इसका भी। चलें मैं अभी इसके ड्रेन पे आता हूँ। इसमें कुछ नहीं है मुझे दिखने को मिला। वोल्टेज आए हैं, वोल्टेज आए हैं 3.3 वोल्ट आए हैं। और यहाँ से अब मैं आउटपुट में जाता हूँ। अभी जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो उस वक्त मैं डीसी जैक को प्लग अनप्लग कर रहा होता हूँ। अभी मैं प्लग करता हूँ डीसी जैक को, 0 वोल्ट। मैं दोबारा से 0 वोल्ट, मैंने प्लग कर दी, अनप्लग कर दिया, दोबारा से प्लग करूँगा 0 वोल्ट। ठीक है, मल्टीमीटर वेरी करने की कोशिश करता है लेकिन होता नहीं। दोबारा से देखिएगा ज़रा, नहीं किया। फिर देखिएगा, नहीं किया। तो अभी हम इसके गेट के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और मैं आपको अगर दिखा सकूं तो जैसे ही हम मैं अडाप्टर को प्लग अनप्लग करता हूं, यहाँ पे एलईडी लाइट चलती है इसकी। मैं प्लग करने लगा हूँ, देखें फिर से, फिर से देखें। तो इस वजह से वो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि लैपटॉप ऑन होने की कोशिश करता है। तो इससे जो अगला मॉसफेट है, नेक्स्ट मॉसफेट कौन सा है जी, वो है Q59। अब Q59 जो है वो उसमें 6 पिन का यूज़ किया गया। ये मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा। BRD फाइल इसकी मेरे पास है लेकिन वो मुझे मिल नहीं। Q59, Q59 वो मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा। Q58 है किसी सप्लाई में, बनना वो देख लेते हैं। Q58, Q58 ये है जी। मैं इसे देख लेता हूँ क्योंकि ये मुझे मिल गया। इसकी 1 2 5 6 इनपुट किया और आउटपुट की एक ही पिन देख लेते हैं हम, 4 नंबर पिन। 6 नंबर पिन इसकी इनपुट किया और 4 नंबर पिन इसकी आउटपुट किया। क्यों, ये मुझे मिल गया। और ये इसकी आ गई हैं जी इनपुट की पिनें। मैं लगाता हूँ, 3 वोल्ट आ गए हैं और ये इसकी आउटपुट की है। यहाँ से प्रॉपर वोल्टेज गए हैं बिल्कुल। कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। चलो मैं एक मतलब इसके गेट के वोल्टेज भी चेक करता हूँ, गेट की क्या कंडीशन है। 1 वोल्ट के आसपास मुझे अभी दिखा है। देखें मैं दोबारा से करूँगा। मतलब कुछ वोल्टेज से 1 वोल्ट से अबव ही आते हैं लेकिन वो बहुत जल्द गायब हो जाते हैं। ये कैप्चर होंगे और डीएसओ पे। तो इसके बाद मुझे क्या ढूंढना है, Q58 निकल गया, Q54, Q49 और Q59। तो अभी वो देख लेते हैं। अभी मुझे यहाँ से Q44 भी मिल गया है। तो चलो मैं Q44 को चेक करता हूँ।
ये है जी Q44। मैं इसकी भी इनपुट की 1 2 5 6 होंगी और आउटपुट 4 नंबर पिन और गेट 3 नंबर पिन। तो चलें मैं इसकी सबसे पहले यहाँ पे इनपुट चेक कर लेता हूँ। 3 वोल्ट आए हैं और यहाँ से आउटपुट देखते हैं जी। देखें आउटपुट में कुछ ना कुछ बन रहा है। तो इसके अलावा जो बाकी के मोस्फेट हैं वो मुझे वैसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो मेरा एक नेक्स्ट है जो मैं पहले करना चाह रहा था वो मेरे जहन से निकल गया था आपको बताते हुए। इसकी जो है ना कॉयल की शॉर्टेज चेक करते हैं। इसमें किसी किस्म की किसी कॉयल की कोई शॉर्टेज तो नहीं है। तो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पे वोल्टेज बनते हैं। अगर इनमें किसी किस्म की कोई शॉर्टेज हो तो यहाँ पे वोल्टेज ना बने। मैं ज़रा बोर्ड मैक्सिमम जितना कवर हो सकता है मैं वो कवर कर लूँ। चलें ये 5 वोल्ट 3 वोल्ट की हैं, ये तो शॉर्ट नहीं हो सकती। यहाँ पे एक है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। कोई शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं कोर की तरफ सीपीयू के पास आऊँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसे चेक करता हूँ, अभी शॉर्ट नहीं है। और यहाँ पे मैं चेक करूँ तो शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे मैं चेक करूँ तो शॉर्ट नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे सीपीयू की आगे है, शॉर्ट नहीं है। ओके है, ये भी ओके है। और इसके अलावा किस तरफ है, ओके है। ग्राफिक्स की है, मेरे जीएफएक्स की है। ये तो आई थिंक बैटरी की है। इतने इसके अलावा एक यहाँ पे भी है, कहाँ गया? एक यहाँ पे भी है, कोई शॉर्टेज नहीं है। तो आखिर इस मदरबोर्ड में मसला क्या है? चले मैं एक मरतबा इसका सीपीयू निकाल के देखता हूँ कि सीपीयू निकालने से ये ऑन होता है कि नहीं। सेम सिचुएशन आप डीसी पावर सप्लाई की तरफ देखिएगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचिए और मुझे भी बताइए। इसका एक बड़ा आसान सा सलूशन है। वो चूँकि ये वीडियो डेमो है तो इसमें हम आपको वो नहीं दे सकते। तो मैं इसका सलूशन करके आपको जो है ना वो दिखाता हूँ कि लैपटॉप ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो अब मतलब उस सलूशन के बाद लैपटॉप ने क्या प्रोग्रेस दी है वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। मे भी अभी मुझे भी शो नहीं हो सकता है इसकी पीसी ख़राब हो, कोई ऐसा मैसेज ख़राब हो या कोई ऐसा कंपोनेंट ख़राब हो जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? अच्छा, उसमें अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो का, लैपटॉप रिपेयरिंग का, तो आप उसके लिए नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं व्हाट्सएप पे उन पे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पर्सनली टाइम भी दे सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग के लिए स्पेशली टाइम भी जो है वो भी दे सकते हैं। वो हमारा जो स्पेशल पैकेज है टाइम का वो 1.5 से 2 मंथ का है। तो उसमें हम आपको वन बाय वन बहुत ज़्यादा टाइम देंगे और ट्रेनिंग देंगे। उसके अलावा अगर आप दूर से हैं और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे जो है ना वो रब्ता नंबर दिए गए रब्ता नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास सीखते हैं जहाँ काम करते हैं तो अब उनके लिए ये क्वेश्चन है कि वो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो क्या गेस करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर देखिए, सोल्यूशन बाद में देखिएगा, पहले देखिए और सोचिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आइए मैं प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ। चले मैं अभी डीसी पावर सप्लाई को इसके जो वोल्टेज हैं वो दोबारा से सेट कर देता हूँ एज़ पर एसओपी। ठीक है, तो चलें अभी एक मरतबा इसे लगाता हूँ पावर। और यहाँ से आप डीसी पावर सप्लाई की तरफ देखिएगा ज़रा अभी। तो
देखें अभी वोल्टेज कितने हैं, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब मदरबोर्ड ऑन हुआ और आपको लाइट भी नज़र आई। क्यों? क्योंकि मैंने सीपीयू निकाला हुआ है। अभी मैं इसमें सीपीयू नहीं लगाता हूँ। अभी मैं इसमें सीपीयू लगा देता हूँ और अभी देखिएगा, देखें डन। तो चलिए लैपटॉप ऑन हो गया, मैं दोबारा से इसे एक मरतबा, चलें मैं आपको अभी, चलें ठीक है, डन हो गया हमारा जो लैपटॉप है वो ऑन हो गया। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा सोल्यूशन था, ठीक है। अभी ये ऑन नहीं हुआ, मैं इसका बटन प्रेस करता हूँ एक मरतबा, अभी ऑन हो गया। तो अभी क्योंकि इसमें हीट सिंक नहीं लगा हुआ तो ये ओवर हीट होगा। तो अब देखें, ये एक छोटा सा सोल्यूशन था लैपटॉप का। अभी हमारी इस पर कितनी कॉस्ट आई है देखें जी, किस तरह आसानी के साथ हमने इसका जो है ना वो सोल्यूशन कर लिया। जितना मैंने आपको ये फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग में बताया, शायद इससे भी बहुत बहुत कम टाइम लगता। अगर ये मदरबोर्ड मेरे पास आता, इसे मैं विदाउट वीडियो के जैसे अगर मैं रिपेयर करने की कोशिश करता तो मे भी शायद ये 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर रिपेयर हो जाता। तो असल कमाल किसका है? असल कमाल वो ट्रेनिंग का है, वो टाइम का है जो मैंने इसे दिया हुआ है। तो जिसकी वजह से अब अगर मुझे ना पता होता और मैं भी हीट एंड ट्रायल वाला होता तो ना सिर्फ ये लैपटॉप जब वो रिपेयर ना होता बल्कि ये रिपेयर के काबिल ही ना रहता। और मैंने भी अक्सर ऐसे देखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप हमसे ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स देंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।